ओके, देखिए आपका स्वागत है त्रिकोणमिति के क्लास में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रि प्लस कोण मिति, तो नाम से ही पता चलता है कि तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है तीन कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यही सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। तो एक मैं एंगल बनाता हूँ 90 डिग्री का। देखिए एक मैंने यहाँ पे फिर इसे त्रिकोणमिति में बदल दिया। तो ये एक त्रिभुज का पिक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इसका नाम मैं कुछ दे दूँ, ABC। अब आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये जो 90 डिग्री के सामने दिख रहा है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस, और इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम लोग बेस कहते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे आधार कहते हैं। और ये जो 90 पे आके सीधी सीधी रेखा मिल रही है, इसे हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे P से लिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात जान लीजिए, कर्ण यानी कि H हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने ही रहेगा। 90 के जो सामने रहेगा वो हमेशा H होगा। एक पहचान ये हो गया H का। दूसरा पहचान है कि जो सबसे बड़ा होगा वही H होगा। 90 के सामने हमेशा H रहेगा और ये सबसे बड़ी भुजा होगी। और आपका लंब और आधार बदल सकता है, ये चेंज होता रहता है, इट्स वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे थीटा बना दूँ एंगल, इस एंगल से अगर मेज़रमेंट करूँ और देखूँ तो कोण के थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और जो बच जाएगा वो तीसरा आधार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल से मेज़रमेंट करूँ किसी क्वेश्चन में और यहाँ पे थीटा इस एंगल को लेकर चलूँ क्वेश्चन में, तो थीटा के सामने वाला होगा P हो जाएगा। फिर इस थीटा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये P होगा और ये B होगा। तो P और B बदलता रहेगा एंगल के हिसाब से, लेकिन H नहीं बदलेगा क्योंकि H हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो अगर थीटा के सामने जो आएगा वही P होगा। तो जनरली हम लोग ये देख चुके हैं, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको पर हम लोग समझ चुके हैं कि H क्या है। अब इसमें जान लीजिए कुछ कॉमन फार्मूला होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे पाइथागोरस साहब कहते हैं कि H² इक्वल टू P² प्लस B², यानी कि हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है पाइथागोरस का, यानी H² इक्वल टू P² प्लस B²। अब इस फार्मूला से आगे देखते हैं। अगर हमें इसी तरह से P² अगर चाहिए, P², तो B यहाँ से हट के इधर आएगा तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। H² इक्वल टू हमेशा P² प्लस B², सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके अलावा P और B निकालना है तो उसे H में से माइनस कर देना है, बस ये याद रखना। अगर P² निकालना है तो H² में से B² को माइनस कर देना है, तो फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको B² निकालना है तो H² में से घटा देंगे P², लेकिन अगर H² चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे, P² प्लस B² को। वेरी सिंपल है, आसानी से याद रहेगा, समझ गए आप। अगर हमें H² निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे और इस दोनों में से अगर कुछ भी निकालना है तो बचे हुए को H² में से माइनस कर देंगे। अगर P² चाहिए तो B² को H² में से घटा देंगे। अगर B² चाहिए तो B² इक्वल टू H² में से फिर P² को घटा देंगे। यहाँ फार्मूला बन गया। तो P² इक्वल टू क्या हो गया, B² को माइनस कर दिए H² में से। अगर B² निकालना है तो P को माइनस कर दिए H² में से।
अगर एच स्क्वायर निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। ये बेसिक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इस फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उस साइड जाकर ये रूट में बदल जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा √2। ये स्क्वायर हट के उस साइड गया तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? जैसे कि अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू m है और यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो इसके बदले रूट इधर देना होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा √m हो जाएगा। अब इस फार्मूला को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो और आसानी से समझ में हमें आ जाएगा। देखते हैं आगे। अब देखिए हम जान रहे हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट बदल जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मैं बता रहा था कि अगर h निकालना होगा h तो ये स्क्वायर हट के इधर जाके रूट बन जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला हमें मिल गया जो कि बहुत यूज़फुल है। चलिए इसी तरह से एच स्क्वायर तो हो गया, पी स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है फार्मूला याद कीजिए। पी स्क्वायर है तो किसको घटाना है, बी स्क्वायर को घटाना है। किस में से, एच स्क्वायर में से, तो एच स्क्वायर में से घटा देंगे बी स्क्वायर को। ठीक है, अब यहाँ से पी का फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटा तो इस साइड जा कर के क्या होगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख दीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें मिल गया। अब इसी तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से आप b निकाल लीजिए तो b इक्वल टू क्या होगा, रूट बदल जाएगा, ये स्क्वायर जो हटा यही रूट में बदल गया, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हमें मिल गया। और एक ही फार्मूला आप अगर याद रखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे सारा काम आपका हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला को निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपको फार्मूला याद रहे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे और कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो जैसे आप जानिए साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर हिंदी में लिखा जाए तो लंब बटे कर्ण, अगर हिंदी में आप स्टडी करते हैं तो। और इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। और इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। 3 हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे अब आप देखिए कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/P, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार। और इसी तरह से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर H/P, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, अभी मैं आपको और भी आसानी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए इस फार्मूला को आप और भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे अभी जो मैं फार्मूला बताया उसको और इजी कर रहा हूँ। तो देखिए आपको याद रखना है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो पागल है। साइन थीटा पागल है। साइन थीटा क्या है,
पागल है। देखिए कितना मज़ा आएगा अभी। और कॉस थीटा बेवकूफ़ है। कॉस थीटा बेवकूफ़ है। साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बेवकूफ़ है। और टैन थीटा क्या है? टैन थीटा पागल भी है और बेवकूफ़ भी है। ओके, क्या देखा आपने कि साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बेवकूफ़ है और टैन थीटा दोनों हैं। अब इसमें कहिएगा कि फार्मूला कहाँ है, तो देखिए इसमें फार्मूला आपको दिखेगा। यह साइन थीटा आपको दिख रहा है, क्या लिखा मैंने, तो यहाँ से P आ गया, यहाँ से H आ गया। तो साइन थीटा क्या है? P/H। और कॉस थीटा क्या है? B और H। देखिए तो B और H। और टैन थीटा क्या है? दोनों है, पागल भी है और बेवकूफ़ भी है। तो इसमें से P आ गया और B आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे साइन थीटा पागल है यानी P/H, कॉस थीटा बेवकूफ़ है B/H, और टैन थीटा पागल और बेवकूफ़ दोनों है, तो P/B वहाँ से हमें मिल गया। अब कहेंगे आगे क्या रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें साइन का पता है P/H, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला किसका उल्टा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ से कॉसेक का भी फार्मूला मिल जाएगा। अगर इसको आप उलट देंगे तो H/P ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/P। अगर आप कॉस को उल्टेंगे तो ये सेक का फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि B/H को अगर आप उलट देंगे H/B तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला मिल जाएगा सेक थीटा का H/B। यही उलट फेर जिनको समझ में आ गया ना, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगा। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन थीटा का फार्मूला क्या मिला है हमें? P/B। तो इसको उलट देंगे अगर तो क्या हो जाएगा? B/P, जो कि क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो फार्मूला का कैलकुलेशन आप अगर समझ जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आगे के क्लास में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, इस फार्मूला को समझिए, फिर दूसरी वीडियो में और भी फार्मूला के ट्रिक आपको मैं बताऊंगा।